दुष्ट लोग इस धरती पर आ गए हैं। इन दुष्टों से बचने के लिए भाई शत्रु का बोध होना आपको ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को शत्रु का बोध नहीं होगा, आप इसी तरह काटे जाओगे, मारे जाओगे। वो चाहे हिंदू समाज के अंदर जितनी जातियां हैं वो सब के लिए है। क्यों ऐसा नहीं कि ईद पे तुम लोगों को निमंत्रण दिया, तुम चले गए वहाँ पर बकरा खा के आए तो तुम्हारा उनके साथ भाईचारा बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बकरा खिलाएंगे, पहले तुम्हें बढ़िया से उनके साथ दोस्ती होगी, रिलेशन होगा, सब होगा। पर तुम लोग ये भी सोचो कि जिस तरीके से उस बकरे की कुर्बानी दी थी, उस बकरे की तरह तुम्हारी कुर्बानी भी पक्की होगी। ये बात भी तुम्हें अपने मन के अंदर नोट करके रखना। तुम भले SC ST वाले होंगे, भले तुम ब्राह्मण होंगे, भले राजपूत होंगे, कोई भी होगा, ईद के दिन जो जो लोग गए ना बकरा खाने के लिए या उनसे अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, तो वो आपकी बहन बेटी को भी लेकर जाएगा। ये मैं लिख कर देता हूँ। जो जो सोचते हैं ना कि हम तो SC ST वाले, हमारी मुसलमानों के साथ लड़ाई नहीं है, हम ऊंची जाति वालों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, ब्राह्मणों के, तो ये बात भी अपने मन से निकाल देना भाइयों। तुम लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम ऊंची जाति वाले यहाँ से हैं दिखड़े। ऊंची जाति नीची जाति कुछ नहीं होता है। हिंदू मतलब सभी सभी भाई, और उनके धर्म के अंदर जो मुस्लिम है वो ही उनका भाई है। बाकी तुम कौन सी जाति के हो, नीचे हो, ऊँचे, उनसे कोई मत। तुम अगर भगवान को मानते हो, तुम राम जी को नहीं तो रामदेव बाबा को मानते हो। जो SC ST वाले कहते हैं ना हम राम को नहीं मानते पर रामदेव बाबा को मानते हैं, तो रामदेव बाबा को मानने वाले भी हिंदू ही हैं। रामदेव बाबा भी हिंदू था। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान है उनको एक ही बात समझ में आती है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, और उसको काटना है, उसको उसकी बहन बेटी को ले जाना है, उसके घर को तबाह करना है, उसकी ज़मीन पर कब्जा करना है, उसे किसी भी तरीके से हटाना है या फिर उसको मुसलमान बनाना है। अब आप तय करोगे कि आपने जो हिंदू की तरीके से रहना है या फिर मुसलमान बनना है कि रोते रहना है, ये आपको तय करना है। बाकी लड़ाई सबकी है, ये खाली लड़ाई हिंदू लड़ रहे हैं। हिंदुओं में भी फूट पड़ी हुई है, हम इस जाति के, हम उस जाति के, इसलिए